नमस्कार। भक्ति एक ऐसा एहसास जो बहुत गहरा है और कभी-कभी हमें बड़ा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है। तो इसी को थोड़ा और समझने के लिए आज हम हनुमान जी की दो बहुत ही पावरफुल कहानियों में उतरेंगे। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। सच्ची भक्ति आखिर है क्या? इसका असली मतलब क्या होता है? और मजे की बात यह है कि हनुमान जी की ये दो कहानियां हमें इस एक सवाल के दो बिल्कुल अलग-अलग जवाब देती हैं। देखिए, हनुमान जी को हम सब उनकी शक्ति के लिए तो जानते ही हैं, लेकिन वो भक्ति का भी एक बहुत बड़ा सिंबल है। तो चलिए आज उनकी आस्था के दो ऐसे उदाहरण देखते हैं जो हैं तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग पर उतने ही गहरे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली कहानी की। ये कहानी है भक्ति के उस रूप की जो बाहर दिखता है, जो बहुत साहसी है, बहुत बड़ा है। तो कहानी हमें ले चलती है हनुमान जी के बचपन में। जरा सोचिए, एक छोटा सा बालक है, वो आसमान की तरफ देख रहा है और उसे वो चमकता हुआ सूर्य किसी पके हुए रसीले फल जैसा दिखाई देता है। और बस अपनी उसी मासूम सी भूख को मिटाने के लिए वो लगा देते हैं एक ऐसी छलांग जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता, सीधा सूरज की तरफ। ये कोई सोची समझी हरकत नहीं थी, ये तो उनके भोले मन से निकला एक बहुत बड़ा साहसी कदम था। अब सोचिए, इस एक छलांग से पूरे देवलोक में तो जैसे हड़कंप ही मच गया। सारे देवता घबरा गए, उन्हें लगा कि ये तो अनर्थ हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सूर्यदेव, जिनके लिए ये सब हो रहा था, वो हनुमान की इस हरकत में कुछ और ही देख रहे थे। उन्हें दिख रहा था सिर्फ भोलापन और मन की पवित्रता। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। सजा तो छोड़िए, हनुमान जी को मिलता है आशीर्वाद। सूर्यदेव उनके इस भोलेपन और जबरदस्त साहस के लिए उन्हें एक दिव्य वरदान देते हैं। पता है इससे क्या पता चलता है? कि जब इरादा साफ हो, मन सच्चा हो, तो फिर काम कितना बड़ा या छोटा है इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये थी एक भव्य, एक बड़ी कहानी। अब यहां से हम चलते हैं एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी की तरफ, जो इतनी बड़ी और बाहरी नहीं बल्कि बहुत ही पर्सनल है, बहुत इमोशनल है। तो अब हम उस पल में हैं जब मां सीता बहुत आभार के साथ हनुमान जी को एक अनमोल मोतियों का हार देती हैं। और ये हार सिर्फ कीमती नहीं था, मतलब इसकी कीमत पैसों में नहीं थी, बल्कि इसमें भावनाएं जुड़ी थीं, बहुत गहरा प्यार था। लेकिन अब जो होता है उसे देखकर वहां सबके सब चौंक जाते हैं। हनुमान जी पहले तो बड़े आदर से वो हार ले लेते हैं, फिर वो हर एक मोती को बड़े ध्यान से देखते हैं और फिर एक एक करके उन कीमती मोतियों को तोड़ने लगते हैं। अब ये देखकर तो हर कोई हैरान परेशान, मन में यही सवाल आता है कि भाई इतनी कीमती चीज को कोई ऐसे कैसे तोड़ सकता है? ये तो उस तोहफे का अपमान हुआ ना। और तब हनुमान जी वो वजह बताते हैं जो असल में इस कहानी का दिल है। वो कहते हैं, मैं तो बस ये देख रहा था कि इन मोतियों के अंदर मेरे प्रभु राम हैं या नहीं, क्योंकि अगर इनमें राम नहीं तो मेरे लिए ये किसी काम के नहीं, ये कुछ भी नहीं है। हनुमान जी का ये काम हमें विनम्रता का एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। ये बताता है कि सच्ची भक्ति जो है ना, वो चीज़ों की कीमत नहीं देखती, वो तो एक रूहानी जुड़ाव खोजती है। असली वैल्यू बाहर की चमक दमक में नहीं, बल्कि अंदर के सच में होती है। तो अब हमारे सामने भक्ति की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं, है ना? एक तरफ है जबरदस्त साहस और दूसरी तरफ है उतनी ही गहरी विनम्रता। तो अब ऐसा करते हैं, इन दोनों तस्वीरों को जोड़कर देखते हैं कि भक्ति की पूरी पिक्चर कैसी दिखती है। तो चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ सूरज को पकड़ने की छलांग, एक बाहरी एक्शन था, बहुत बड़े स्केल पर, जो भोलेपन से निकला था। और दूसरी तरफ हार के मोतियों को तोड़ना, ये एक अंदर की बात थी, बहुत पर्सनल, जो गहरे प्रेम से निकली थी। तो इससे सबसे जरूरी बात जो समझ आती है वो ये है कि सच्ची भक्ति या तो सिर्फ साहसी होगी या सिर्फ विनम्र। ऐसा नहीं है, वो दोनों हो सकती है। वो एक बड़ी साहसी छलांग भी हो सकती है और एक शांत दिल का सच भी हो सकती है। तो फिर इन दोनों कहानियों का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना सा है कि भक्ति का रूप कैसा भी हो, चाहे वो दुनिया को दिखाने वाला बड़ा काम हो या चुपचाप किया गया छोटा सा काम, असली चीज जो मैटर करती है वो है दिल की सच्चाई, मन की पवित्रता। और आखिर में ये दोनों कहानियां हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि आखिर ज्यादा जरूरी क्या है, भक्ति का वो रूप जो सबको दिखे, जो बहुत बड़ा हो, या फिर वो शांत सच जो सिर्फ दिल में महसूस किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।